अब स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक रहेगा राज्य के नीति निर्देशक तंत्र से रिलेटेड। ठीक है, तो सभी लोग का टॉपिक कर देंगे। पहले कॉपी बी सेकेंड ईयर की क्लास में बहुविकल्पी प्रश्न जो आना है उसमें अभी तक संविधान का भाग 1, 2, 3 तक पढ़ा दिया गया है और उसमें अब इसके बाद चौथा पार्ट जो होगा उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे या फिर जो बहुविकल्पीय प्रश्न बनेंगे उसके बारे में चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो सभी लोग लिख लेंगे राज्य के, सभी लोग नोट कर लेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये रखे हुए हैं भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 35 से 51 तक। ठीक है, अनुच्छेद 35 से 51 तक सभी को ध्यान रखना है। इसमें अगर देखा जाए कि अनुच्छेद 35 से अर्थात 35 का मतलब है 36 से 35 तक क्या रखे हैं, 35 तक रखे हुए हैं आपके मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, जिसको मौलिक अधिकार को कितने हैं मौलिक अधिकार? आप अभी 6 हैं। प्रेजेंट में कितने हैं? 6। पहले कितने थे? 7 थे, तो एक कौन सा हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल 44 के तहत संशोधन जब हुआ तो उसको हटा करके क्या कर दिया गया? 6 बचे हुए। ठीक है, क्या बचे हुए? 6 मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। ठीक है, तो सबसे पहली बात जैसे कहा जाए कि आर्टिकल 36 में क्या रखा है, तो राज्य की डेफिनेशन, अर्थात जब आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे हैं तो ये होते हैं लोक राज्य कल्याण या राज्य लोक कल्याणकारी राज्य के लिए या फिर राज्य कल्याणकारी के लिए जनहित के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले 36वें आर्टिकल्स में वर्ड है किस चीज का? ये राज्य की डेफिनेशन। ठीक है, सभी लोग ध्यान देंगे, राज्य की परिभाषा का वर्ड किया गया है अनुच्छेद 36। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे क्वेश्चन है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड, या फिर क्या नाम से वो क्वेश्चन रहेंगे जैसे नीति निर्देशक से रिलेटेड। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कुछ क्वेश्चन है जैसे भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 10। कितने हैं? ऑप्शन में आपके पास रहेंगे 10, 11, 12 ऐसे कई ऑप्शन आ जाएंगे, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि भाग 4 में ही मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। इसका मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किसमें है? भाग 4 में अनुच्छेद 51A में। ठीक, अनुच्छेद 51A में मौलिक अधिकारों का भी वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? मौलिक अधिकारों का भी वर्णन किया गया है। अब हमें ध्यान देना है कि जब आप भाग या फिर क्या नाम से मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं तो मौलिक अधिकार कितने आर्टिकल्स में है और पहले थे या नहीं थे और कब एडिट किए गए, अगर जोड़े गए तो क्यों जोड़े गए, है ना। तो मौलिक कर्तव्य जो है ऐसे कर्तव्य जो हमें करना ही पड़ता है, अर्थात आप ऐसे कर्तव्य भी कहलाते हैं। मौलिक कर्तव्य नहीं कहेंगे जो कर्तव्य आपको अपने हित के लिए नहीं, वो आपको करना ही पड़ेगा। उसको आपको कोई जो अगर नहीं करोगे तो उस पर आपको कानूनी कार्रवाई कहने का मतलब है कि वो आपको अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा। जैसे मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार आपके हैं कैसी भी परिस्थिति रहे, कैसी भी परिस्थिति रहे आपको मौलिक अधिकार है। लेकिन आपातकालीन स्थिति
लेकिन आपातकालीन की स्थिति में अगर आपके मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं तो उस समय कौन सा मौलिक अधिकार नहीं छीना जा सकता है? वो है आपका, जो आपका नहीं छीना जा सकता वो अधिकार कौन सा है? मौलिक अधिकार का दैनिक और जीवन जीने का अधिकार, वो आपके पास रहेगा, अर्थात जीविका चलाने का या जीवन जीने का अधिकार आपसे नहीं छीना जा सकता, वो भी आपका एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि, और अगर आपसे पूछे कि मैग्ना कार्टा जो है, मैग्ना कार्टा की बात की गई, किसे कहा जाता? मौलिक अधिकार। भारत का मैग्ना कार्टा क्या है, किसे कहा जाता? तो वो है मौलिक अधिकार। ठीक है, अगर पूछा जाए मौलिक कर्तव्य, अपने भारत में एक बार आपातकालीन का समय आया था 1975 से 1977 तक, 1975 से 1977 तक कैसा समय आया था? आपातकालीन की, इमरजेंसी की स्थिति आई थी। तो ऐसा कह सकते हैं कि मौलिक कर्तव्य है पहले संविधान में नहीं थे, नहीं थे। कब नहीं थे? पहले जब संविधान बना, मूल संविधान था, उसमें क्या नहीं थे? मौलिक कर्तव्य नहीं थे। फिर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें जोड़ा गया। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ठीक है, और ऐसे जैसे अब कहा जाए कि हमारे क्यों आपको मौलिक कर्तव्य इसमें बताए जा रहे हैं, नीति निर्देशक तत्व लिखा हुआ है। रीजन ये है कि भाग 4 में मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, दोनों का वर्णन किया हुआ है, इसलिए हमें मौलिक कर्तव्यों को भी पढ़ना है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। ठीक है, राज्य में जितने भी विशेष प्रकार की जो सुविधाएं हैं या फिर जो नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड दिए गए हैं, वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले जैसे 36 में कहा, अनुच्छेद 36 में मैंने बताया कि राज्य की डेफिनेशन। ठीक है, अगर पूछा जाए कि राज्य की डेफिनेशन किस आर्टिकल्स के तहत रखी गई है, तो आपको ध्यान रखना है किसके तहत? अब क्या है 37 में क्या है, वो सभी नोट कर लेंगे कि नीति निर्देशक तत्व को लागू करना राज्यों का कर्तव्य होगा। अर्थात प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है